लेकिन स्टिल नाउ अगर देखेंगे तो वाइट कैंडल्स है। हम अगर देखते हैं तो वाइट कैंडल्स है। मार्केट वोलेटिलिटी के चक्कर में थोड़ा डाउन साइड लेके जा सकता है आपको। तो आप देखेंगे अभी 24,550 के पुट साइड पे हम क्लोज वॉच करेंगे, राइट। तो इसमें फर्स्ट आपका 5 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे ही आप इजीली ट्रेड करोगे। याद रखना 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस टिक रहेगा और आप 15 पॉइंट्स के, और मेटल और बैंक दोनों अपोजिट है तो थोड़ा वोलेटाइल होगा मार्केट, याद रखना आप लोग। डाउन साइड पे 400 टू 385 तक का चांसेस है मार्केट आपको ले जाएगा, राइट। बट दोनों हमारा जो मेटल और बैंक दोनों ही हमारा ऑपोजिट है तो चांसेस है थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल होने का, ये याद रखना है। सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। ऐसे नहीं है कि मतलब कि डायरेक्टली हम उस ट्रेड में एंट्री हो जाएं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारा वो मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ट्राई करेंगे मार्केट थोड़ा सस्टेन हो जाने का, और ट्राई करेंगे फर्स्ट 10-15 पॉइंट्स मार्केट से ले लेने का। उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है ना, तब आप हायर टारगेट्स के लिए जा सकते हो। अभी नहीं है, मतलब नीचे अगर आप देखते हो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो 400 टू 385, और आप देख रहे हो इतना बड़ा जब गैप डाउन जैसा हुआ है ना, तो थोड़ा चांसेस है मार्केट आप। तो पीआई इंडस्ट्री ने क्लियर कर लिया अपना पहला टारगेट, राइट। 15 पॉइंट्स का जो उसका पहला टारगेट था, पीआई इंडस्ट्री सेलिंग था, पीआई इंडस्ट्री ने अपना पहला टारगेट क्लियर कर दिया। राइट नाउ हमारे निफ्टी में वाइट कैंडल्स है तो फिर वेट करना होगा हमें। देखो इस लेवल का अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है ना तो हम पुट साइड में इनिशिएट कर देंगे अपना ट्रेड। अगर ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है, यहाँ से अगर थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है ना वाइट कैंडल्स में, तो मैंने एक सी साइड का ट्रेड दिया हुआ है, वो स्कैल्पिंग जैसा। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा पुट साइड पे काम नहीं कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि मार्केट आपका वॉलेटाइल होगा। तो मैंने दोनों साइड का ट्रेड दे के रखा है, 24,450 सी में और 24,550 के पुट साइड में। रीज़न सिंपल है, स्टार्टिंग में आप देख रहे हो वाइट कैंडल्स का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो मैंने दोनों साइड ट्रेड दिया और ये एक स्कैल्पिंग का ट्रेड होगा। यहाँ क्लियर ट्रेंड अभी तक नहीं पता चला है मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। वाइट कैंडल है, स्कैल्पिंग के जोन जैसा काम कर लेना आप लोग। ट्राई करना फर्स्ट 10 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स ट्राई करो निकाल लेने का मार्केट से। तो ज़्यादा ट्रेड नहीं मिलेगा, रिवर्सल आ सकता है। फुल बिग कैंडल है, आप देख पा रहे हो। जितना मिल रहा है उतना लेके ट्राई कर जाना निकल जाने का मार्केट से, क्योंकि मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं करने वाला वाइट कैंडल से, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये स्कैल्पिंग ऐसा ट्रेड है। मोर देन 15 पॉइंट्स हमारे सी साइड ने दे दिया है। अगर आप देखोगे तो आप अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो आप कोई डरिए टेंशन मत, क्योंकि पी साइड में फिर ट्रेड बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि जो कैंडल का साइज़ आप देख रहे हो ना, तो यहाँ कैंडल से पूरे पूरे चांसेस है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाने का, और इसी तरीके से एक डाउन साइड में भी ट्रेड बनने का, करेक्ट।
चलो सी साइड का हमारा जो टारगेट था उसने क्लियर कर लिया है। 165 का जो टारगेट था, पहला टारगेट उसने क्लियर किया है। सीमेंस में फर्स्ट सेकंड टारगेट सीमेंस का क्लियर हो चुका है। अगर हम देखते हैं, सॉरी पी आई इंडिया का। चलो अभी अभी अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता है, राइट, 24,526 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है हमें, तो हम पुट साइड में जा सकते हैं ट्रेड में। लेकिन अभी वाइट कैंडल्स है राइट नाउ, मार्केट जब तक इसे ब्रेक नहीं करता तो पुट साइड वापस से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जो भी सी साइड में ट्रेड कंटिन्यू किए हुए हैं वो 165 का ट्रेड तो बन चुका है आपका, 15 पॉइंट्स का ट्रेड बन चुका है। देखो अभी ना वापस से जब मार्केट रिवर्स कर रहा है तो आपका पुट साइड कट, क्योंकि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाएगा, याद रखना। जब डाउन जाएगा ना तो यहाँ से आप पुट साइड में भी ट्रेड ले सकते हो, समझना होगा आपको। बहुत सिंपली आप पुट साइड में भी एंट्री करके काम कर सकते हो। अब सी साइड नहीं जाएगा मार्केट, सी साइड ने अपना ट्रेड कंप्लीट कर चुका है, सी साइड का ट्रेड अब ख़त्म हो चुका है। तो अभी अरे फुट साइड में बाइंग प्राइस क्या बताएं, होगा? हाँ क्या होगा, क्या बताएं फुट सर? साइड में बाइंग फुट साइड में बाइंग प्राइस क्या होगा अभी वो आप अभी के लिए? अभी के लिए अगर आप करोगे भी ना पुट साइड में तो वो 165, देखो 165 से 180 ट्राई करना, 10 पॉइंट्स 165 टू 175। वाइट कैंडल्स नो ट्रेडिंग होता है, ठीक है, आपको समझना होगा। ये स्कैल्पिंग का एक कैंडल बन रहा है, करेक्ट। लेकिन ये जब तक ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, याद रखना, 24,525। देखो पुट साइड का जो ट्रेड है ना, वो अगर आप सही से देखोगे तो आपका मेटल और बैंक जो है ना, दोनों ग्रीन है। मार्केट वोलेटिलिटी के चक्कर पे इतना अपसाइड लेके तो चल गया है यहाँ से, लेकिन यहाँ से अगर डाउन साइड उसको जाना है ना, तो मार्केट आपका ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, लेकिन जस्ट बिकॉज ये दो सेक्टर आपके ग्रीन है तो ये आपको यहाँ से गिरने नहीं दे रहा है पुट साइड में। तो पुट साइड का जो ट्रेड ट्रिगर होगा वो बहुत ज़्यादा ही, आप देखना, बहुत क्विक होगा, ठीक है। मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाने, मतलब यहाँ से डाउन साइड जाने कौन नहीं दे रहा है, ये ही सिर्फ दो सेक्टर है जो इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने को। देखो पुट साइड का जो ट्रेड होगा ना, थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा, याद रखना आप लोग, थोड़ा सा रिस्की होगा।
क्योंकि आपका जो इंडेक्सेस है ना वो आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ये हो जाएगा अगेंस्ट द रिवर। जैसे अगर आप एग्जांपल समझो तो आप अगेंस्ट द रिवर जाके ट्रेड कर रहे हो, जो इसको यहाँ से फॉल करने नहीं दे रहा है। देखो इतना बड़ा जो रिवर्स हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इस रिवर्सल्स के बाद क्या होता है, वापस से एक रिवर्स आके ये अपने आप को यहाँ टेस्ट करना चाहिए था उसे, बट इसने क्या किया, देखो यहाँ सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों सस्टेन कर रहा है? क्योंकि जो इसके इंडेक्सेस है ना, जो निफ्टी को मेजरली आपको वेट कर रहे हैं, बैंक और मेटल, ये आपको इसे फॉल करने नहीं दे रहे हैं। देखो अभी ट्रेड 165 का जो इनिशिएट हो चुका है, क्योंकि आपके जो इंडेक्सेस है ना, आप अगेंस्ट द रिवर जाके ट्रेड कर रहे हो। मेटल और बैंक आपके पॉजिटिव है, उसमें आप पुट साइड में जा रहे हो, मतलब कि मार्केट आपका ग्रीन है, बट वहाँ से आप पुट साइड में ट्रेड करो। ये जो पुट साइड का ट्रेड बन रहा है वो वोलेटिलिटी के लिए बन रहा है, समझना आप लोग। मार्केट वॉलेटाइल है इसलिए बन रहा है, नहीं तो पुट साइड का ट्रेड बनना नहीं चाहिए यहाँ। ओके, तो जो लेवल्स आज पूरे दिन को ये है, पूरे दिन हम देखेंगे, अगर हम देखते हैं लेवल्स में, तो ये कुछ लेवल्स है जिसको आप फॉलो करोगे, जिस पर ट्रेडिंग आज पूरे दिन होना चाहिए। जो अपसाइड के टारगेट है, याद रखना, जो अपसाइड के टारगेट्स है वो आपके रहेंगे 525, 575 और आपके 625। ये आपके अपसाइड के टारगेट रहेंगे। जो प्रॉफिट बुकिंग्स आएंगे वो इसी जगह से आने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, राइट। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके अपसाइड भी लेके जाता है तो आपके पास दो टाइम होगा जहाँ से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करेगा और वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। ये देखो, ये लेवल्स कौन से लेवल्स है जहाँ FII का एक ऑर्डर बुक्स लगे हुए हैं, राइट। तो यहाँ जब भी 575 या 625 के पास मार्केट आता है ना, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने का चांसेस है। गेट्स रहेंगे ना वो 300 400 के पास, मतलब यहाँ सपोर्ट लेगा मार्केट, करेक्ट। मार्केट यहाँ आके आपका सपोर्ट लेके वहाँ से आपका अपसाइड दे सकता है। तो मार्केट अगर कहाँ तक गिर सकता है तो वो 400 और 380 375 तक जा सकता है मार्केट, करेक्ट। अब समझना ये, जैसे पुट साइड का ट्रेड अभी जिसने फर्स्ट टाइम पे ट्रेड नहीं लेके सेकंड टाइम में इनिशिएट किया, क्योंकि हमारा तो ट्रेड इनिशिएट रहता है हर समय पुट साइड पे भी, क्योंकि हमने अगर लेवल्स दिया तो हम ट्रेड ज़रूर करेंगे। देखो मार्केट ने सस्टेन किया और इसका जो थर्ड टारगेट है वो भी अपना पूरा करेगा। ये सॉरी पहला टारगेट है इसका जो, चलो क्लियर द 180 टारगेट। 180 का टारगेट जो था इसका क्लियर इसने किया। थोड़ा रिस्की है बट ट्रेड बन रहा था जैसे मैंने आपको देखा। अब भी देखो एक रेड कैंडल आ रहा है, ये ब्रेकडाउन होने के बाद पुट साइड में ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, लेकिन यहाँ याद रखना कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वो 385। कल जैसे मैंने आपको 525 बोला था, तो 525 के बाद मार्केट वहाँ सस्टेन कर गया। आपने अगर क्लोज वॉच किया होगा मार्केट को, क्योंकि वहाँ क्या है ना, वहाँ एक सर्टेन लेवल्स लगे हुए हैं 400 और 375। मार्केट यहाँ आके वेट कर सकता है आप लोग के लिए। मार्केट विल बी एट 24,400 to 24,365 इज़ एन हर्डल फॉर मार्केट। मार्केट कैन टेक अ सपोर्ट देयर, ओके।